अस्सलाम वालेकुम। तो सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब में लगातार अपडेट के ऊपर अपडेट आ रही है, इसलिए सभी लोगों को अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी अभी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सऊदी अरब के अंदर रहते रहते अपना नकल कफाला करवाएं तो किस तरह से करवाएं, किस तरह से हो सकता है बिना कपिल कंपनी के मर्जी से। दोस्तों, ये पॉसिबल है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी ये सारा कुछ करवा पाएंगे और आसानी से भी ये सारा कुछ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब के अंदर हो और ऐसे में अगर आपके ऊपर हुरूफ लग रहा है तो आपको अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में काफी ज्यादा लोगों पर कई तरह से और ऑटोमेटिक तरीके से हुरूफ लग रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी बताएंगे, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के अंदर काफी ज्यादा रूल्स में लगातार बदलाव किया जा रहा है और कीवा की तरफ से भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में हो तो अभी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो या कितने भी साल का हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट कोशिश करके पूरा करना है। अगर आप कोशिश करके पूरा नहीं करते हो, बीच में कुछ भी करते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि रूल के अनुसार ये बताया गया है कि अगर कंपनी चाहे तो आपसे पैसे भी ले सकती है। दोस्तों, यहाँ पर पैसे ऐसा नहीं है कि पैसे वो ले रही है कि आपका हम फाइनल एग्जिट करेंगे या कुछ का ऐसा करेंगे। पैसा इसलिए ले रही है क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारे साथ में 1 साल या 2 साल का, और उस बीच में अगर आप तोड़ते हो कॉन्ट्रैक्ट तो वो जो कंपनी, जो कपिल, वो कहाँ से आदमी लेकर आएगा और इतनी जल्दी कैसे क्या होगा। अगर आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, तो वो काम मैनेज भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मामला मैनेज नहीं हो पा रहा है कपिल कंपनी से तो आप आगे के स्टेप भी फॉलो कर सकते हो और आपका जो भी तनाजल का सिस्टम है, नकल कपाला का सिस्टम है, उसको आप पूरा कर सकते हो। पहली बात, अगर आप सऊदी अरब में आए हो और आपका इकामा जो है वो नहीं बना 3 महीने तक, तो आप अपना कफाला करवा सकते हो बहुत आसानी से। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, इस बीच में आप नकल कफाला नहीं करवा सकते हो। इस बात पर आपको गौर करना है और ध्यान रखना है कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर आप नकल कफाला मतलब तनाजल नहीं ले सकते हो। इस पर कंफर्म बात है। अब यहाँ पर अगर बात करें आगे, तो यहाँ पर आगे का मतलब ये है कि कम से कम आपको 1 साल अपने कपिल कंपनी के साथ में जरूर काम करना है। बीच में आपको कुछ भी उनसे छेड़छाड़ नहीं करना है अगर आप सऊदी अरब में काम करना चाहते हो और आगे कंटिन्यू रहना चाहते हो तो यहाँ पर काफी लोग ये सोचते हैं कि बिना कपिल के हम किस तरह से अपना नकल कफाला करवाएं, ट्रांसफर करवाएं। तो यहाँ पर आप ये काम करवा सकते हो। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना ताकि हम आपको पूरी जानकारी दें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में काफी ज्यादा टाइम हो गया, लगभग 1 महीने 2 महीने से कई लोगों के ऊपर ऑटोमेटिक हुरूफ लग रहा है। और हुरूफ का रीजन यही है कि अगर आपका जो इकामा है वो नहीं बन पा रहा है या आप जो है कुछ इस तरह से इकामा नहीं बन पा रहा है जिसकी वजह से आपके ऊपर हुरूफ लग जा रहा है, मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक ही हुरूफ लग जा रहा है। यहाँ पर कारण कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से आप ये मामला हल कर सकते हो। दोस्तों, पहली बात, अगर आप सऊदी अरब में हो, आपका इकामा वैलिड है, तो आप अगर फाइनल एग्जिट लिए हो तो आप जरूर अपना सफर करें। और अगर आपने फाइनल एग्जिट नहीं लिया है, आपके इकामा में टाइम है, तो आप ये कोशिश करें कि लीगल एक्टिविटी करें। अगर आप छोटी सी भी गलती कर देंगे तो ऐसे में आपके ऊपर हुरूफ सऊदी अरब में लग जाएगा और ऑटोमेटिक लग रहा है, यहाँ पर कोई भी लगा नहीं रहा है। चाहे आपकी कंपनी या कपिल फिर दोबारा कोशिश भी करेगी, मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपके ऊपर हुरूफ अब सऊदी अरब के अंदर लग जाता है और 60 दिन का टाइम भी बीत जाता है, 60 दिन के अंदर आप घर जाना चाहो तो घर भी जा सकते हो। अगर आप सऊदी अरब में ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो ट्रांसफर भी करवा सकते हो। अगर वो टाइम आपका बीत जाता है तो यहाँ पर आपको
पूरी तरह से सऊदी अरब में बैन कर दिया जाएगा, आपके ऊपर पक्का हुरूफ लग जाएगा और इसमें आपको कई दिक्कत हो सकती है। मतलब इसका यह है कि आपको घर सऊदी अरब से जाना ही होगा। दोस्तों ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप सऊदी अरब में हो तो आप अपना इकामा भी टाइम टाइम पर चेक करते रहें। अगर आप फाइनल एग्जिट करवाए हैं तो उसको भी चेक करें कि यहाँ पर कितना टाइम बाकी है। अगर आप इस तरह की गलती करते हो इकामा से रिलेटेड तो आपके ऊपर हुरूफ अब लग जाएगी। तो यहाँ पर ये एक सबसे जरूरी बात है। अगर यहाँ पर ट्रांसफर की बात करें तो पहले आपका ट्रांसफर नहीं होगा, जो प्रोबेशन पीरियड हमने बताया। दूसरी बात, 1 साल आपको अपने कपिल कंपनी के साथ में काम करना है। अगर आपका इकामा 3 महीने तक रिन्यूअल नहीं होता है, मतलब बनाया नहीं जाता है, तो आप जो है अपना कपिल ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर हम सैलरी नहीं पाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं पाते हो, नहीं मिलती है, तो आप भी अपना ट्रांसफर करवा सकते हो। कंपनी अगर में काम करते हो तो कंपनी में ट्रांसफर करवा सकते हो। अगर आप कपिल के पास में काम करते हो तो कपिल या कंपनी में भी ट्रांसफर करवा सकते हो। यानी कि यह है कि अगर आप कंपनी में हो तो घर खाता में आपका जो इकामा है वो नहीं बनेगा, लेकिन कंपनी के अंदर कंपनी में आसानी से बन जाएगा। लेकिन कपिल से आप कंपनी के अंदर आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर बात करें ट्रांसफर को लेकर, अगर आप किस तरह से ट्रांसफर ले सकते हो, दोस्तों काफी ज्यादा लोग ये सोचते रहते हैं कि हम आसानी से किस तरह से ट्रांसफर लें। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर अगर आपका कपिल आपकी कंपनी नहीं मान रही है और आप ये सोच रहे हो कि हम सऊदी अरब में रहते रहते अपना ट्रांसफर तनाजल करवा लें, तो आप करवा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। पहली बात, आपको गलती देखना है कि कंपनी कब कब गलती कर रही है, किस तरह की गलती कर रही है। अगर आपको सही समझ में आ जाता है, पूरे रूल्स समझ में आ जाते हैं और वो अगर कंपनी गलती कर देती है तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बीच में गलतियां कई तरह की होती हैं, इसमें ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी गलती है। तो यहाँ पर गलती के ऊपर डिपेंड है। बाकी कई गलतियां होती हैं जो कंपनियां भूल कर भी देती हैं वर्कर के साथ में, और वो उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, वो ध्यान नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें, आप ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप ट्रांसफर ले सकते हो, लेकिन आपका इकामा जो है वो एक्सपायर होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर इकामा एक्सपायर है तो आप अब सऊदी अरब के अंदर ट्रांसफर ले सकते हो। अगर आपका 2 साल पूरा हो चुका है तो भी आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो। मतलब इसका यह है कि अगर आपका एग्रीमेंट 2 साल का है, बीच में इकामा एक्सपायर होता है, तो आप ट्रांसफर ले सकते हो। अगर आपका 2 साल कंप्लीट होता है, फिर आप अगर नया एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते हो या बाद में चाहते हो, तो भी आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो। तो यह कुछ खास और जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट सऊदी अरब में रहने वालों के लिए। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।